समय का मूल्य। एक समय की बात है। तेज नगरी के राजा थे तेज सिंह, जो बहुत दयालु और ईमानदार थे। उसके राज्य में सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। राजा अपने राज्य में किसी को दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो उनकी हमेशा मदद करता। उसी नगरी में एक गरीबचंद नाम का आदमी रहता था, जो बहुत गरीब था। गरीबचंद बहुत आलसी था और उसे समय की कीमत नहीं समझ आती थी। वो जहाँ भी नौकरी करता, वहाँ वो समय से काम ना खत्म करने की वजह से निकाल दिया जाता। अब उसे कोई भी काम नहीं देना चाहता था, इसलिए गरीबचंद हमेशा दुखी रहता। एक दिन राजा नगर में घूमता घूमता गरीबचंद के पास पहुंचा। उसे दुखी देखकर पूछने लगा, तुम कौन हो और इतने दुखी क्यों हो? गरीबचंद ने बताया, महाराज, मैं गरीबचंद हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ। मैं और मेरी पत्नी मुश्किल से गुजारा चलाते हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। राजा ने कहा, तो तुम कहीं कुछ नौकरी क्यों नहीं कर लेते? देखने में तो अच्छे खासे लगते हो। गरीबचंद ने बोला, महाराज, यहाँ मुझे कोई काम नहीं देता। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, उन्होंने यहाँ सबको बोल रखा है कि मैं कोई काम समय पे नहीं करता, इसलिए मुझे कोई काम नहीं देना चाहता। राजा सोच में पड़ गया। फिर वो बोला कि गरीबचंद, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे राजमहल में जाओ और मेरे राज खजाने से जितना मर्जी खजाना ले लो, और इस खजाने से तुम अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास आज शाम तक का ही समय है, उसके बाद फाटक बंद हो जाएंगे। ये सुनते ही गरीबचंद तो खुशी से पागल हो गया, और फिर क्या था, वो भागकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को बुलाने लगा। अरे सुनती हो, अरे सुनती हो, मुझे राजा ने बोला है कि मैं आज शाम से पहले उनके राज खजाने से कितना भी मर्जी खजाना ले सकता हूँ। उसकी बीवी बहुत तेज थी। वो बोली, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इधर उल्टा घर की ओर क्यों आ गए? तुम्हें तो महल जाना चाहिए था। समय मत खराब करो, जाओ जल्दी से बहुत सारा खजाना ले आओ, और हाँ, सोने चांदी और हीरे जरूर लेकर आना। पत्नी के जाने के बाद गरीबचंद ने सोचा, राजमहल तो यहीं पास में है, कितनी देर लगेगी पहुंचने में। मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर निकलूँगा। अभी तो समय भी बहुत है। थोड़ी देर आराम करने के बाद गरीबचंद महल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वो आराम आराम से जा रहा था। फिर उसने देखा नगर में इंद्रधनुष निकला हुआ है, तो वो रुककर उसे देखने लगा और वहीं देर तक रुका रहा। फिर काफ़ी देर आराम करने के बाद वो आगे बढ़ा। फिर उसे रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। वो रुककर उससे बात करने लगा। और रमेश, कहाँ जा रहे हो? रमेश बोला, बस दोस्त, काम पे निकला हूँ, अभी मुझे जाना है, बहुत काम है। गरीबचंद बोला, अरे इतनी क्या जल्दी है, नौकरी ही तो करने जा रहे हो। मैं भी कल से अपना व्यापार शुरू करने वाला हूँ, उसी सिलसिले में जा रहा हूँ महल की ओर, लेकिन अभी तो बहुत समय बचा है। फिर वो दोनों देर तक बातें करते रहे। जब रमेश वहाँ से चला गया, तब गरीबचंद को एहसास हुआ कि अब तो शाम होने लगी है। फिर उसे बहुत चिंता हुई और वो जल्दी से वहाँ से चल पड़ा। उधर शाम होते ही राज दरबार बंद होने लगा, और जब गरीबचंद वहाँ पहुँचा, तब अंदर जाने को नहीं मिला। अब गरीबचंद ने वो सुनहरा मौका खो दिया था। बच्चों, इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा समय का मूल्य समझना चाहिए। समय किसी के लिए नहीं रुकता।